पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24, ध्यान से सुनिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन पतरस लिखा हुआ है पत्री में, और उन लोगों के लिए संदेश दे रहा है पत्री से कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो मसीही हैं, उनके लिए ये संदेश लिख रहा है कि जब परमेश्वर के चुने हुए लोग जब तितर बितर हो गए, जी रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये संदेश था। उन लोगों को बताया कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? ये क्रूस पर चढ़ने का, क्रूस पर जाने का कारण क्या है, हम जानेंगे इसको। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि का निर्माण किया, पूरी कायनात को तैयार किया, तैयार करने के बाद पहला मनुष्य आदम को बनाया, उसके साथ हवा को बनाया, हवा उसकी पत्नी। ये पति पत्नी को बनाकर परमेश्वर ने पूरी दुनिया को उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और वो दुनिया को हाथ में देने के बाद उसे आशीषित किया, और वो आशीषित मनुष्य ऐसा जीवन बिताने लगे कि आनंद से भरा हुआ, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं, आनंद से जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर उनके साथ था, बातें करता था, वो आनंदमय जीवन बिता रहे थे। लेकिन हुआ क्या? उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। शैतान आया और उसकी पत्नी हवा को फंसाया, बहकाया, और वो अपने प्रभाव से उसके पति को भी प्रभावित किया। परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत खड़ा किया, पाप कराया, पाप की बुनियाद शुरू हो गई, और वो पाप बढ़ता गया, और वंश भी बढ़ते गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पाप उनका जब बढ़ गया, बीमारी उत्पन्न हो गई, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के तकलीफ, तरह तरह के समस्या बढ़ते गई। उनके जीवन एकदम कठोर होता गया। उस समय जब पाप या गुनाह कोई होता था, पाप से बचने के लिए बलिदान देते थे भेड़ का, उसके ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर अपना जो भी पाप था उनके उस मेमने के ऊपर डालते थे, और मेमना का वध किया जाता था और पाप से छुटकारा होते थे। लेकिन बीमारी लाइलाज बीमारी जाती नहीं थी। उनका जीवन दुख से भरा हुआ था। उपचार शुरू किए, इलाज चालू किए, हकीम, वैद्य, अनेक प्रकार के उपचार उनके जीवन में शुरू हुआ। चलता गया, पाप बढ़ते गया। लेकिन परमेश्वर को बहुत बुरा लगा कि ये मनुष्य जिसको मैंने प्रेम किया, पूरी दुनिया को बना के दिया, आज दुखी है, क्योंकि वो परमेश्वर माँ के गर्भ में तैयार करने वाला वो सच्चा पिता है, वो प्रेम करने वाला पिता है। ये सारे योजनाओं को देखा कि मनुष्य तितर बितर हो रहा है, मुझसे दूर हो रहा है, शैतान की आज्ञाओं को मानकर मेरी महिमा से रहित हो चुका है। उसने योजना बनाई एक महायज्ञ की। वो यज्ञ ऐसा कि उस यज्ञ में एक मेमना वध करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। वो मेमना उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, लोगों के पाप, गुनाह, अपराध का सारा बोझ उस प्रभु के ऊपर, उसके अंग के ऊपर डाल दिया, इसलिए कि
वध करने का जो विधि था, नियम था, उसको सदैव के लिए, अनंत काल के लिए बंद करने के लिए। तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे आपके पूरे मानव जाति का पाप, दुख, श्राप अपने ऊपर उठा लिया, खुद अपने ऊपर उठा लिया और लोगों ने उसे क्रूस दिया। शैतान ने उन लोगों को पकड़ा जिन लोगों को कमज़ोर पाया, आत्मा में दुर्बल पाया। शैतान उनका इस्तेमाल किया और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया। और यहाँ पर वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य के ऊपर कोई अगर उसके क्षमता से ज़्यादा अगर भार या कोई वज़न रख दिया जाता है तो आदमी थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह जब पूरे मानव का, पूरे मनुष्य का, हमारे और आपके पाप का बोझ जब प्रभु यीशु के ऊपर डाला गया तो उसको सजाए हुई, सजा देने वाला परमेश्वर नहीं, सजा देने वाला शैतान था। हर एक गुनाह, हर एक पाप जो हमारे शरीर के द्वारा होता है उसके ऊपर डाल दिया गया और सारी सज़ा, हमारे प्रत्येक अंग का सज़ा उस प्रभु यीशु के ऊपर डाला गया। कोड़ों की मार पड़ी, सताया गया, दुख उठाया, उसे कांटों का ताज उसके सर पर डाला गया। इतना बोझ, इतना बेबस और लाचार हमारा प्रभु हो गया कि पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाया, इसलिए कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु हमसे, आपसे और पूरे मानव जाति से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस अवस्था में जब उसे क्रूस दिया गया, एकदम कमज़ोर हालत में था, उसके शरीर में ताकत नहीं थी क्योंकि अपने अंग के ऊपर सबका पाप लिए हुए चल रहा था। जब उसे लकड़े का जब क्रूस दिया गया, उस प्रभु ने क्रूस को पकड़ा, स्पर्श किया, उसके ऊपर चढ़ा, लोगों ने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद प्रभु ने मानव जाति के पाप का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। और हुआ क्या? अपना शरीर प्रभु के हाथ में दिया, आत्मा दिया कि प्रभु पिता, मैं अपना आत्मा तुझे देता हूँ। और उस प्रभु ने अपना आत्मा पिता के पास छोड़ दिया। उसके शरीर को कब्र में डाला गया, लेकिन मृतकों को हराया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृतकों में से जी उठा, मौत को हरा दिया। लेकिन जब उस महान प्रभु ने जब क्रूस का भार जब अपने कंधे पर लिया, जब चढ़ा, मरने के बाद उस निर्जीव लकड़ी का कीमत अनमोल हो गया, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलने लगा। सामर्थ उस निर्जीव लकड़ी में भर गया, इतना भर गया, इतना सामर्थ भर गया कि शैतान उसके सामने नहीं टिक सका। शैतान ढेर हो गया उस क्रूस के सामने। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो महान परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, अगर किसी के दिल में जगह मिलेगा, अगर कोई दिल उसे पुकारेगा, उससे विनती करेगा और वो प्रभु यीशु उस दिल में जब प्रवेश करेगा तो वो दिल, वो हृदय कितनी सामर्थ्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दिल ही नहीं, पूरा शरीर सामर्थ्य से भर जाएगा और उसके सामने कोई नहीं टिक सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहता है कि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। एक निर्जीव लकड़ी जो क्रूस है, उसके सामने जब शैतान टिक नहीं सकता, वो जीवित परमेश्वर जो सामर्थ्य से भरा हुआ है,
जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, अगर आप अपने दिल में उसे पुकारेंगे, बुलाएंगे और अपना जो पाप है जो दिल का उसे खाली करेंगे, उसके क्रूस के ऊपर समर्पण करेंगे, जैसे निंदा, चुगली, हत्या, झूठ, ईर्ष्या, नफरत, डाह, चुगली इत्यादि बहुत सारे पाप हैं। इस दिल से निकालकर उस क्रूस पे डालकर और उस दिल में जीवित परमेश्वर को अगर आप बुलाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल में इतनी सामर्थ्य आ जाएगा, आपके पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में इतनी सामर्थ्य भर जाएगी कि आपके शरीर से सामर्थ्य भरा ही नहीं रहेगा, बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी नहीं रह सकती, कोई भी शैतान का प्रभाव नहीं हो सकता। जैसे में पतरस के शरीर के अंदर, उसके दिल में प्रभु विराजमान था, पौलुस के अंदर, उसके दिल में प्रभु वास करता था। और क्या होता था? ऐसे होता था कि जब पतरस, लोगों को मालूम होता था कि इस रास्ते से जाएगा, तो वहाँ पर बीमार लोगों को लाइन से बैठाते थे कि पतरस की परछाई उसके ऊपर पड़ जाए तो वो बीमार चंगे हो जाते थे। और पौलुस के शरीर से कोई भी रुमाल, कोई भी वस्त्र छूकर उसके शरीर से निकालकर उस बीमार व्यक्ति के ऊपर डाला जाता था तो वो चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए। अगर आपके जीवन में उलझन है, तनाव है, बीमारी है, परेशानी है, इससे निराश मत होइए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है, आपके नज़दीक है, आपके करीब है। अपना जीवन उसको आप समर्पण करो, उसके क्रूस के ऊपर डालो, उस जीवित प्रभु को अपने पास बुलाइए, अपने दिल में आमंत्रित कीजिए। वो महान प्रेमी पिता आपके दिल में आएगा और आपका जीवन सामर्थ्य से भर जाएगा और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आपकी सारी बीमारियां बाहर निकल जाएगी, सारे क्लेश, सारे निराशा, मायूसी से बाहर निकालेगा। और बीमारी अगर नहीं जाती है तो भी आप निराश मत होइए, क्योंकि आपकी शरीर इस जगह पर हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आप हमेशा जीवन यहाँ पर धरती पर बिताने वाले नहीं हैं। जब उसके आज्ञाओं को मानकर अपना बोझ उस प्रभु के ऊपर डालेंगे तो वो हमारा जीवन वो अपने हाथ में लेगा और हमारे जीवन को आनंदित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे द्वेष को निकालकर उसके हाथ में सौंप दो। अपनी बीमारियों की तरफ नज़र मत उठाकर देखिए कि हमारी बीमारी जाएगी नहीं, बहुत बड़ी है। नहीं, हमारी बीमारी हमारे प्रभु से बड़ा नहीं है। हमारा प्रभु सबसे बड़ा है और हमारे जीवन को आनंदित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन कहता है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जब हम अपना जीवन उसको देते हैं, अपनी बीमारी, दुख, श्राप को देते हैं, क्योंकि वचन में कहता है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हमारे लिए प्रभु हमारे श्रापों को उठाकर अपने आप को श्रापित किया, हमारे श्राप को उठाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दया करने वाला, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। हम अपना जीवन जब उसके हाथ में देते हैं तो हम अच्छे जीवन को बिताना हमारा ये कर्तव्य है। हम अच्छे काम को, जो परमेश्वर को भाता है, हम अच्छे बातों को लेकर चलें, हम दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, प्यार करें, ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ द्वेष नहीं, जलन नहीं, सिर्फ प्यार करना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्योंकि पतरस कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य है कि जब हम बीमार थे, परेशान थे, दुखी थे, तब वो परमेश्वर ने अनुग्रह और दया किया, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया ताकि हम निष्पाप हो जाएं, निष्कलंक हो जाएं, हम स्वर्ग में जाने के योग्य हो जाएं। जब उसका पवित्र लहू जब हमारे पापों को धोता है तो हम शुद्ध होते हैं और हमारे पापों की
छुटकारा मिलने के बाद हमें चंगाई मिलती है, स्वर्गीय शांति मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में बीमारी नहीं जाती है तो आप निराश मत होइए। ये सोचिए कि हमारा जीवन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग के दरवाजे पर वही खड़ा है, क्योंकि हमें लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारे दुखों से बाहर निकल जाओ, अपना बोझ उस प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो हमारे लिए मरा है। वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें अनंत जीवन देगा। यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन प्रभु के हाथ में रहेगा, उसके आज्ञाओं पे चलते रहेंगे, मानते रहेंगे और उसके ऊपर ध्यान देकर उसके वचनों पे चलेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो वो महान परमेश्वर यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हमारी आत्मा को अपने हाथ में लेकर स्वर्ग में अनंत काल के लिए अपने पास, अपने चरणों में लेकर के हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको जहाँ पर बीमारी है वहाँ पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए। अभी आपको प्रभु प्रार्थना के दरमियान प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा, स्पर्श करेगा और आपको चंगाई मिलेगा। हे स्वर्गीय महान प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस समय जो भी भाई, जो भी व्यक्ति इस समय तेरे सामने मौजूद हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु उन सब के जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिनके दिल में दुख है, परेशानी है, प्रभु उनके दिल को तू साफ कर। दुष्ट के सारी युक्ति योजनाओं से उन्हें तू बाहर निकाल और उनके हृदय में तू वास कर। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ, इसी घड़ी आपके जीवन से हर एक दुख, परिवार से, आपके बिजनेस व्यापार से जो भी कोई श्राप है, प्रभु यीशु के नाम आदेश देता हूँ, इसी घड़ी से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर, रोजी रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।